कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर वाक़ रेलवे की कसीर मंजिला इमारत में हुई आतिशज़दगी में 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। महलूकीन में फायर ब्रिगेड के एहलकार और 2 रेलवे के एहलकार भी शामिल हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर रेल पीयूष गोयल और मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। महलूकीन के लवाकीन के लिए पीएम के नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए जबकि जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार मुआवजे का ऐलान किया गया है। उधर मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने हादसे का जायजा लिया। इन्होंने महलूकीन के लवाकीन को 10-10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। वज़ीर रेल ने हादसे की जांच करने का हुक्म दिया है। इसके लिए जांच टीम भी तश्कील दी गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त जुड़ रही हैं। शबाना, कोलकाता में रेलवे की कसीर मंजिला इमारत में आतिशज़दगी हुई थी, 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए थे। जानना चाहेंगे जो जख्मी है उनकी हालत अब कैसी है? देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था और सबसे अहम बात ये थी कि ये जो 9 लोग मारे गए हैं, ये सारे वो लोग थे जो लोगों की जान बचाने के लिए गए थे, लेकिन वो इतना कंजेस्टेड वो बिल्डिंग था कि जिसकी वजह से वो 13वीं मंजिल तक पहुंच नहीं पाए और लिफ्ट में ही कई एहलकार थे, फायर ब्रिगेड के पुलिस अफसर थे, इनकी मौत हो गई और लिफ्ट के बाहर भी ऐसी कुछ लाशें मिली हैं। तो काफी ये दर्दनाक हादसा था और ये हादसा कई सवाल उठाता है कि फायर ब्रिगेड के अमले को क्या पूरी तैयारी के साथ भेजा गया था? क्या उन्होंने वो मास्क पहन रखे थे? क्या उनके पास वो तमाम अरेंजमेंट थे जो जरूरत थी? इतनी बड़ी ये इमारत थी, 13वीं और 12वीं मंजिल पर ये आग लगी थी और आग बुझाने के लिए जिस तरह से इंतजामात होने चाहिए थे, क्या कमी रह गई? ये इन सारी बातों का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ममता बनर्जी कल वहां पहुंची थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि रेलवे की तरफ से जिस तरह से इक़दामात उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए और इसका जवाब रेलवे को देना होगा, क्योंकि ये इमारत जो है वो रेलवे की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल शबाना, पीयूष गोयल ने जांच के भी अहकाम दे दिए हैं, तो आग लगी किस वजह से, क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? वजह क्या रही है? देखिए, अब तक जो है वो इस मामले की इंक्वायरी रियासती सतह पर भी और मरकजी सतह पर भी, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने भी इस मामले पर दुख का इजहार किया है और मुआवजे देने की बात कही है, और जिस तरह से वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कल कहा था परिवार के लोगों के साथ मुलाकात के बाद कि नौकरी भी दिए जाने के मामले पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। ये काफी दर्दनाक हादसा था और किस तरह से ये हादसा पेश आया, कई सवाल उठ रहे हैं। फायर ब्रिगेड पर की जो कोताही है उस पर सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से वो इमारत थी, जिस तरह से उसकी एक अहम इमारत थी, रेलवे की इमारत थी, किस तरह से वो इस तरह से कंजेस्टेड थी, कैसे आग लगी, इन तमाम मामलों की जो है वो जांच की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात कि जो लोग मारे गए कई ऐसे एहलकार थे जो जिस वक्त नौकरी पर थे, जो जिनका परमानेंट नहीं था, तो ऐसे एहलकारों की मौत पर जो है वो हर आंख जो है वो हर लोग जो है वो दुख का इजहार कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने कोई बड़ा हादसा होने नहीं दिया, नहीं तो ये जिस जगह पे ये इमारत है, अगर ये आग फैलती तो एक बड़ा इलाका जो है उसकी जद में आता, लेकिन इन लोगों ने अपनी जान गंवाई और जिस तरह से इंतजामात होने चाहिए थे, खासकर जो आग लगने के मामलों पर फायर ब्रिगेड के अमले को जिस तरह से पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था, क्या वो पूरी तैयारी के साथ आया था? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानते हैं कि रेलवे की बिल्डिंग थी, कसीर मंजिला इमारत थी, तो जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं वो पूरे लिए गए थे क्या, या बिल्डिंग में थे पूरे? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है जिस पर कल ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए थे और उसके साथ साथ ये सवाल खुद रियासती हुकूमत पर भी उठाए जा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के अमले को जिस तरह से पूरी तैयारी के साथ एक सेफ्टी अरेंजमेंट के साथ जो भेजा जाना चाहिए था, क्या वो उस तरह से पूरी तरह से जो है वो भेजा गया था? उनके पास वो तमाम कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्हें एक सेफ्टी अरेंजमेंट के साथ जो आतिशबाजी के मकामात है वहां पर जाना चाहिए था, क्या उस तरह से वो उस पूरी तैयारी से वो लैस थे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड का अमला कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि उनके पास वो पूरी तैयारी नहीं थी और उनके जो जवान जो उस इमारत में गए, जो उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, वो पूरी तैयारी, वो पूरी तरह से उनके पास जिस तरह से एक खास तौर पर जो अरेंजमेंट होने चाहिए थी वो नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका जवाब स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस तमाम जानकारी के लिए।